बाणासुर को आशीर्वाद देकर अपने पुनः द्वारिका वापस गए। भगवान ने देखा कि जो है हमारे जो बालक हैं वह कुछ उच्छृंखल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं यह जो है ब्राह्मणों का अपमान कर देते हैं, क्योंकि भगवान के पुत्र हैं, इस चीज अभिमान हो रहा है इनको। तो एक दिन बालक जो है भगवान के सब खेलते हुए एक कुएं के समीप में गए, तो गेंद उनकी खेलते हुए कुएं में गिर गई। झांक करके देखे तो वहाँ एक भयंकर बहुत बड़ा गिरगिट था, इतना बड़ा गिरगिट कभी देखे नहीं थे। दौड़ करके आए, राज्य में बताया कि एक कुएं में बहुत बड़ा गिरगिट है। भगवान स्वयं गए और जैसे उसको कुएं से बाहर निकाले, हाथ का स्पर्श हुआ तो वह राजा के रूप में प्रकट हो गया और अपना परिचय, भगवान ने पूछा आप कौन हो, तो अपना परिचय दे रहा है। नको नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनयः प्रभु। अरे आपने प्रभु मेरा नाम तो सुना होगा। बोले क्यों सुनेंगे भाई, बहुत बड़े कोई प्रतापी राजा हो। बोले नहीं नहीं, प्रतापी राजा तो था ही मैं, दान वीरों का यदि कहीं नाम होता है और नाम लिया जाता है, सर्वप्रथम मेरा भी नाम आता है। अहंकार से बोल रहा है, नगो नाम नरेंद्रोहम। बोले अब इतने बड़े दानी थे तो आप जो है गिरगिट कैसे बन गए। तो मैं प्रतिदिन जो है लाखों गाय दान करता था। बोले बूढ़ी ठल्ली गाय दान कर दिया होता, बूढ़ी बूढ़ी गाय जो दूध नहीं दे रही होगी। बोले नहीं नहीं, नवजात गाय जो अभी बच्चा दी है, सुंदर नई गाय, और वो भी ऐसे नहीं देता था। बोले सोने के बढ़वा कर उनके सींग, पैरों में चांदी के खुर और पोशाक सहित पूरा खर्चा देता था। रोज लाखों गाय दान करता था मैं। बोले अब इतने बड़े दानी थे तो फिर कैसे बने गिरगिट बने, कुएं में पड़े थे। बोले एक बार जो है मैं गाय दान कर रहा था, कोई ब्राह्मण था वही नगर में जो कभी किसी से दान नहीं लेता था। बहुत ब्राह्मण रहते हैं किसी से दान पुण्य आदि नहीं लेते, तो दान लेने से जो है ब्रह्मत्व में कमी होती। भाई दान लोगे तो उसको कुछ देना पड़ेगा, इसीलिए जो है वो किसी से दान नहीं लेता था। एक बार उसकी गाय जो है आकर मेरी गायों में मिल गई और वह गाय भी मैंने दान कर दी। और जो दान लिए ब्राह्मण जा रहा था और वो जो उसकी गाय मेरे गाय में मिली थी, वह ब्राह्मण उसको पकड़ लिए। बोले मेरी गाय लेके कहाँ जा रहा है। बोले राजा ने दान किया है। तो राजा ने दान किया तो लोग राजा के समीप चले गए। दोनों आकर के राजा के सम्मुख खड़े हो गए। मैं निर्णय नहीं कर सका, क्योंकि अगले को तो मैं दान कर सकता हूँ, उससे वापस कैसे लूँ। और दूसरे ब्राह्मण को बोले आप दूसरी गाय ले लीजिए। वो बोला नहीं, गाय तो मैं अपने ही लूंगा, दूसरी गाय मैं लूंगा नहीं। वहीं खड़ा रह गया। मृत्यु हुई और जब हम लोग पहुंचा तो वहां पर युवक पहले पुण्य भोगों की पाप। तो मैंने बोला पहले मैं थोड़ा सा पाप है, जो भी होगा पहले पाप भोग लेता हूँ। जैसे ही पाप के लिए हाँ किया, मैं जो है गिरगिट बनकर यहाँ गिर गया। पाप तो थोड़ा सा था, परंतु गिरगिट खाता क्या है, कीड़ा मकोड़ा सब खाता है। बोले और पाप होता चला गया। कई हजार वर्षों से मैं इस कुएं में ही पड़ा। भगवान बोलते हैं देखो बच्चों, कोई काल कूट विष पी ले, जहर पी ले, तो मैं उसको बचा लूंगा। परंतु यदि किसी ने ब्राह्मण का धन खा लिया या ब्राह्मण का अपमान कर दिया, उसको मैं भी नहीं बचा सकता। स्वदत्ताम प्रदत्ताम व ब्रह्मवृत्ति हरेश्चयः षष्टि वर्ष सहस्राणि भिष्टायाम जायते क्रमी। अपने द्वारा और दूसरे के द्वारा ब्राह्मण की वृत्ति का यदि कोई व्यक्ति हरण करता है तो बोले 60,000 वर्ष तक भिष्टा का कीड़ा बनता है। इसलिए बहुत सावधान, कभी भी जो है किसी भी ब्राह्मण का धन अपने पास ना आने पाए।
और कोशिश करिए कि कभी किसी ब्राह्मण का अपमान न हो। ब्राह्मण से द्रोह नहीं करना चाहिए। और यदि विप्र द्रोहिता जाग जाए तो समझ लीजिए कि अब इसका पतन होने वाला है। विप्र द्रोहिता जाग जाए तो समझ लीजिए कि अब इसका पतन, कुलम समूलम नष्टम, कुल के सहित पूरा खानदान नष्ट हो जाता है यदि विप्र द्रोहिता करें। इसलिए कभी भी जो है बच्चों, ब्राह्मणों से द्रोह नहीं करना, ब्राह्मणों को हमेशा सम्मान करना, प्रेम करना। संजय भैया कुछ कहना चाहते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री शैलराजमणिचेत्रितकोट क्षेत्रे मंदाकिनी पूर्वतटे विभूषिते आचार्य राजगुरुमंडित मंदिरे च ध्येयं सदा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बाके बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की। व्यासपीठ का आदेश है तो 2 शब्द बोलेंगे, परंतु कथा तो श्रवण कर ही रहे हैं आप लोग। हमारे बड़े भाई अग्रज हैं, इनका आशीर्वाद हमेशा हमें प्राप्त होता रहता है। कथा तो हम सभी सुनते हैं, कहीं ना कहीं किसी के यहाँ, यदि रिश्तेदार के यहाँ, मित्रों के यहाँ कथा होती है तो श्रवण करते हैं। और व्यास जी का भी कथा कहना तभी धन्य है। क्यों? यदि जो श्रोता है परीक्षित जैसा मिल जाए। परीक्षित जी ने कथा श्रवण की, कैसे की थी परीक्षित जी ने कथा श्रवण? 7 दिवस दिन रात्रि पर्यंत कथा श्रवण की है परीक्षित जी। न पानी पीने के लिए उठे हैं, न भोजन करने के लिए उठे। तो व्यास जी भी ऐसा शिष्य पा करके, श्रोता पा करके धन्य हो जाते हैं। इसलिए जब कथा श्रवण करें तो कथा में मन लगा करके बैठना चाहिए। पहले दिन से व्यास जी बता रहे होंगे कि मन लगा करके भाव से कथा श्रवण करें, क्योंकि भगवान सिर्फ एक ही चीज, एक ही वस्तु मांगते हैं आपसे। न धन मांगते, न दौलत मांगते, न शोहरत, कुछ भी नहीं मांगते। क्या मांगते हैं? कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। क्या कहते हैं? एक क्षण ही सही, 1 मिनट ही सही, लेकिन जब आकर के मेरे पास बैठो तब इस दुनिया को, इस संसार को भूल जाओ, सिर्फ मेरे हो जाओ। और इतनी तन्मयता से जब कथा श्रवण करते हैं, जब भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, तो भगवान अनायास ही दौड़ते चले आते हैं। व्यास जी ने सुनाई होगी गजेंद्र मुख की कथा आपको।
गज केवल गोविंद जब कहता है तो गो और विंद कहने में जितना समय लगता है, वक्त लगता है, उतने में भगवान नारायण ने आकर के उद्धार कर दिया। क्यों? क्योंकि इतनी तन्मयता से जब आप कथा श्रवण करेंगे तभी जाकर के भगवत प्राप्ति होने वाली है। एक छोटा सा दृष्टांत देकर के आपको वाणी को विराम देंगे, क्योंकि आगे कथा भी श्रवण करनी है। एक ऋषि रहते हैं, एक शिष्य उनके पास जाता है, कहता है गुरुजी मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान की प्राप्ति हो सके। एक मंत्र दिया उन ऋषि ने और कहा कि ऐसा है बेटा, इसका जाप करो, भगवान मिलेंगे। जाप किया है, कई दिन हो गए, कई वर्ष हो गए, 20 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान नहीं मिले। नदी में सुबह 4 बजे से इस तरह की ठंड में खड़ा कर देते। गुरुजी बोले चलो संध्या करो। एक दिन तो वो चिड़चिड़ाने लगा, बोले गुरुजी भगवान तो मिल नहीं रहे हैं और इतनी सर्दी में आप 3 बजे से गंगा जी में खड़ा कर देते हैं, कहते हैं चलो संध्या करो, आपके इस मंत्र में शक्ति नहीं है। सो गुरुजी ने उसका सर पकड़ करके नदी में डुबो दिया। अब वो फड़फड़ा रहा है बहुत देर से। जब गुरुजी को लगा कि इसकी मृत्यु हो जाएगी, तब गुरुजी ने उसको बाहर निकाला। बोले जिस दिन भगवान को प्राप्त करने की इतनी तन्मयता तुम्हारे अंदर आ जाएगी, उस दिन कृष्ण तुम्हारे सामने खड़ा होगा। ऐसा भाव, इतनी तन्मयता भगवान को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए। और अभी महाराज श्री बता रहे थे सबसे बड़ा सम्मान क्या है? ब्राह्मण बता रहे थे व्यास जी की, ब्राह्मण का धन हरण करने वाले का समूल विनाश हो जाता है। समूलम दहति पावका। इसलिए कभी भी किसी ब्राह्मण का स्वप्न में भी अनाधिकार असम्मान नहीं करना चाहिए। हमेशा प्रेम से, सम्मान से ही उसका सम्मान करें, जैसे भी बन जाए। और भागवत का सार तो छोटा सा है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखामृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरह रसिका भुवि भावुका। जो वेद और पुराणों का सार है वही श्रीमद् भागवत कथा है। और इस कथा रूपी आप अमृतमयी वर्षा में आप लोग 7 दिवस से गोता लगा रहे हैं। आप सभी का जीवन धन्य है, क्योंकि कहते हैं कि एक जन्म नहीं, जब अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब जाकर के कहीं भागवत कथा श्रवण करने में हमारी रुचि हो पाती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय। अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। राधे राधे। बोली राधे राधे। हमारे सभी मित्र हैं, साथ में ही पूजा पाठ आदि, भैया तो वक्ता हैं, कथा भी करते हैं। इनका बहुत बड़ा स्नेह है जो आकर यहाँ हमें आशीर्वाद प्रदान किए। भगवान अपने पुत्रों से कहते हैं कि कभी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना है। स्वयं भगवान कह रहे हैं। कहते एक बार जो आपने सुना होगा कि दंडकारण्य की कथा आती है। भगवान राम कहाँ विचरण किए? बोले दंडकारण्य। तो दंडक नामक एक राक्षस था, उसने जो है भृगु महाराज की कन्या का हरण कर लिया था। तो भृगु महाराज के कोप से उसका पूरा का पूरा जहाँ तक उसका साम्राज्य था सब कुछ नष्ट हो गया था। वही आज दंडकारण्य के नाम से विद्यमान है। बहुत दिन हो गए। एक दिन बलराम जी ने कहा कि कन्हैया तुमको ब्रज की याद नहीं आती है? आती तो है, परंतु हम जा नहीं सकते। बलराम जी बोले चलो एक बार घूम कर आएंगे। बोले दाऊ भैया इस बार घूम कर आप आ जाइए, अगली बार चलेंगे। बलराम जी गए और ब्रज में जो है कुछ दिन विचरण किए। एक दिन बहुत गर्मी थी, वो ग्वाल बालों से बोले चलो यमुना जी में स्नान करते हैं। ग्वाल बाल बोले चलिए स्नान करके आते हैं। तो बलराम जी बोले नहीं, वहाँ तक कहाँ जाएंगे इतनी धूप में, यमुना जी को ही यहाँ बुला लेते हैं। और बोले हे यमुने तुम इधर आओ।
यमुना जी बोली वाह महाराज, घर घर स्नान कराने लगी तो हो गया कल्याण। अब तो सब बुलाएंगे यमुना जी इधर आओ। यमुना जी नहीं आई तो अपना हल मूसल उठाया और हल से पकड़कर खींच दिए। आज भी वृंदावन जाएंगे आप तो यमुना जी टेढ़ी मेढ़ी बह रही हैं, ऐसी झुकी हुई है वृंदावन की तरफ, ऐसे फिर निकल गई। बलराम जी के बल का प्रभाव है वहाँ पर। यमुना जी परिचय दे रही बलराम जी के बल का कि हल से जो है खींच लिया। बलराम जी गए वृंदावन। बलराम जी से सब डरते हैं, बलराम जी के पास नहीं जाना। इधर एक जो है करुण देश का राजा था पौंड्रक, आज जो है मिर्जापुर के नाम से प्रयागराज के पास में है, वहां का राजा था। वह स्वयं भगवान अपने आप को घोषित कर दिया कि मैं भगवान हूं, और उसका साथ दे रहा था काशी नरेश। उसको उकसा रहा था कि तुम जो है अपने आप को वासुदेव घोषित करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तो क्या है, वो विमान बनवा लिया लकड़ी का जो उड़ रहा था गरुड़ जैसे। 2 हाथ थे, 2 हाथ नकली हाथ लकड़ी के लगवा लिए, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिए। काशी नरेश बोले अब तो सब व्यवस्था हो गई, अब ऐसा करो कि कृष्ण को संदेश भिजवा दो। बोले अब वासुदेव भगवान मैं हूं, तुम नहीं। मूर्ख और शंख दूसरे के फूंकने से ही बचते हैं। अच्छा भला राज्य कर रहा था, काशी नरेश उसको भड़का दिया। अब तो पत्र लिख दिया कि तुम जो है भगवान नहीं हो, असली भगवान मैं हूँ, मेरी पूजा करो, मेरे को मानो। ले जाकर के पत्र द्वारका में दिए। उद्धव जी पत्र पढ़कर बोले भगवान से, प्रभु बोरिया बिस्तर बांधिए और यहाँ से भागिए, अब तो जो है नए भगवान आ गए हैं। आप भगवान नहीं हो, एक नए भगवान प्रकट हुए हैं। लेकिन नया भगवान कौन आ गया? बोली द्वारिका पौंड्रक नरेश बोल रहा है कि मैं भगवान हूँ। अब बताइए, जब उस समय भगवान स्वयं पृथ्वी पर विराजमान थे तब लोग अपने आप को भगवान घोषित कर रहे थे, तो इस कलयुग में कैसे न घोषित करें? अब तो है भी नहीं, कलयुग में तो घोषित कर ही देंगे। बहुत भगवान है, अलग अलग भगवान है, लोग स्वयं को भगवान घोषित कर देते हैं, आरती करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, दूध से नहाते हैं। ये तो कलिकाल है। उस समय जब भगवान स्वयं विराजमान थे तब घोषित कर दिया। भगवान बोले कि संदेशा दे दो दूध से कि कल हम स्वयं मिलने आ रहे हैं। जाकर के संदेशा दिया तो बोला काशी नरेश से कि क्यों रे, तू तो मेरे को फंसा दिया, वो तो स्वयं आ रहा है। बोले भगवान बने हो तो कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा भाई, भगवान बने हो तो कुछ तो उद्यम करो, ऐसे थोड़ी भगवान बन जाओगे। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। भगवान गरुड़ पर उड़ कर गए और तो वह भी जो है अपना गरुड़ लेकर आ गया। भगवान देख देख कर खूब वहां से बाहर है, ये तो गरुड़ भी बना लिया। जब देखे तो हाथ, 2 हाथ भी सुदर्शन चक्र भी बना लिया था जो मशीन से चलता था। तो कुछ भी हो, बहुत मेहनत किया होगा बेचारा ऐसा बनने के लिए। किसको अपना धाम ही देता हूँ, उसको चक्र से उसका सिर काट दिए और उसको सायुज्य मुक्ति अपने स्वरूप में ही वैकुंठ भेज दिए। काशी राज को भी मार दिए, काशी नरेश को मार दिए। अब तो काशी नरेश का जो पुत्र था वह क्रोध में भरा हुआ कृत्या को भेजा द्वारिकापुरी जलाने के लिए। चक्र सुदर्शन द्वारिकापुरी की हमेशा रक्षा करते हैं। चक्र सुदर्शन ने उस कृत्या को जलाया और जाकर के पूरी काशी नगरी को तहस नहस कर दिया। एक द्विविद नाम का वानर था जो भगवान राम की सेना में था। द्विविद मंद नील लल अंगद गद विकटास, सुंदरकांड में आता है। वह क्या करता था, जब दिन में युद्ध होता था रात में जाकर के राक्षसों की स्त्रियों को परेशान करता था। भगवान ने उसको अपनी सेना से निष्कासित कर दिया, क्षमा प्रार्थना की तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम जो है द्वापर में आना, उस समय तुम्हारा उद्धार होगा। जा करके उत्पात मचाने लगा द्वारिका में, तो बलराम जी ने उसका भी वध किया। बलराम जी आ गए तब तक उसका बलराम जी ने वध किया। दूसरा पुत्र भगवान के जो थे वह शाम्ब। शाम्ब का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से हुआ। स्वयंवर हो रहा था, शाम्ब गए तो
लक्ष्मणा का हरण करने की कोशिश करने लगे। सभी जो है कौरव दौड़ पड़े युद्ध के लिए। भयंकर युद्ध हुआ। अंततः शाम्ब को बंदी बनाकर ले गए। बलराम जी को पता चल बोल मैं जा रहा हूँ, मेरा चेला है दुर्योधन, मान जाएगा। जा करके वहाँ पास में ही ठहरे और संदेश भेजा। अब तो हस्तिनापुर के सभी लोग दुर्योधन के सहित आकर बलराम जी का स्वागत किए। दुर्योधन से बलराम जी ने कहा कि शाम्ब अपना ही पुत्र है, लक्ष्मणा के सहित विदा कर दो। तो बोले वाह गुरुजी तक ही रहिए, आगे बढ़ने की कोशिश मत करिए। बलराम जी समझ गए कि ऐसे नहीं मानेगा। हल मूसल उठाए, हल उठा करके पूरी हस्तिनापुर नगरी को बोले आज मैं इसको खींच करके गंगा जी में बहा दूंगा। सभी कौरव समझ गए कि बलराम जी से कोई नहीं जीत सकता। जा करके शरण में पड़े और लक्ष्मणा का विवाह जो है शाम्ब के साथ में कर दिए। एक बार नारद जी के मन में हुआ कि जो है भगवान 16,108 पत्नियां हैं, यहाँ एक नहीं संभलती, वहां तो इतनी है, एक में ही लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत चीजें होती हैं। तो इतनी सारी पत्नियां और भगवान रहते कैसे हैं, जाकर के देखे। जिस घर में जाएं, किसी घर में भगवान पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी में तिलक चंदन आदि लगा रहे हैं, कहीं बच्चा गोद में लेकर खिला रहे हैं। नारद जी का सिर घूम गया कि भगवान है किधर। जिस रानी के महल में जाते हैं उसी रानी के महल में भगवान है। भगवान ने जैसे कहा नारद जी से कि नारद ये अपनी खोपड़ी को ज्यादा परेशान मत करिए, मैं भगवान हूँ, मेरा पार कोई नहीं पा सकता है। बहुत समय बीता। एक बार जो है महाराज युधिष्ठिर जो है राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तो वहां से भी निमंत्रण गया कि हे द्वारिकाधीश आप राजसूय यज्ञ में आए। और जरासंध ने 60,000 राजाओं को बंदी बनाकर रखा था। वहां से राजाओं ने संदेश भेजा प्रभु आकर हमें जो है बचाइए। अक्रूर जैसे बोले भगवान कि जाएं किधर। एक तरफ 60,000 राजा बंदी बने हुए हैं और एक तरफ जो है राजसूय यज्ञ हो रहा है, हमारे बुआ के लड़के हैं, वहाँ भी जाना चाहिए। अक्रूर जी ने कहा कि सर्वप्रथम हम लोग जो है इंद्रप्रस्थ चलते हैं जहाँ पर राजसूय यज्ञ हो रहा है, क्योंकि राजसूय यज्ञ तभी सफल होगा जब जरासंध को जीता जाएगा। और जरासंध को जीतना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं जीत सकता। जरासंध है कौन? जरासंध जो है एक बृहद्रथ नाम के राजा थे। वह जो है एक बार चंड कौशिक ऋषि के पास गए और जाकर के प्रार्थना की कि प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने एक फल दिया, बोले अपनी पत्नी को खिला देना। और उनकी 2 पत्नियां थीं, तो ले जाके फल 20 उनको दिए। तो पत्नियों ने समझा कि फल तो फल है, प्रभाव तो होगा ही। दोनों ने आधा आधा खा लिया प्रेम बस। अब जब प्रसव पीड़ाई संतान हुई तो दोनों आधी आधी डर के मारे दोनों बेचारी उनको उठा करके राजमहल से बाहर फेंक दी। एक जरा नाम की राक्षसी थी, वह आ करके देखी कि जो है बालक पड़ा हुआ है, और तो अपने खाने के उद्देश्य से उठाई। वो राक्षसी थी कि मैं इसको खा जाऊंगी, और ऐसे उठाई, संजोग बस बालक जुड़ गया। इतना तेज रोया जरासंध कि वह डर के मारे भाग गई। भरत गए और उठा करके अपने पुत्र को जो है जरासंध को लेकर आ गए। वही जरासंध जो है, कथा तो आपको पता ही है, जरासंध की सब 17 बार द्वारिका में आक्रमण किया। राजसूय यज्ञ में पहुंचे सब। तो पहले हुआ कि भाई राजसूय यज्ञ तब शुरू हो जब जरासंध को जीता जाए। तो भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम ब्राह्मणों का भेष बनाकर पहुंच गए। अच्छा, जरासंध के बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त था,
राक्षसीपन तो था उसके अंदर, दुष्ट तो था, परंतु ब्राह्मणों के प्रति, ब्राह्मण यदि सुबह हुए घर से निकलता था, यदि उसके प्राण भी मांग लेते तो दे देगा, ले लो। जा करके भिक्षा मांगी, सुबह सुबह निकला बाहर तो समझ गया हाथ, जो धनुष चलाने वाले हाथ होंगे और ब्राह्मणों के हाथ होंगे तो समझ जाएंगे, खेत काटने वाले का हाथ होगा जो बेचारा दिन रात लोहा पीटता है, और हम जाकर किसी से बताएंगे देखो हम लोहा पीटते हैं, हाथ देख के समझ जाएंगे कुछ नहीं करता धरती, हाथ ही वैसे। तो देख करके जो प्रत्यंचा चढ़ाने की निशान बने हुए थे, बोले तुम तीनों ब्राह्मण नहीं हो, तुम तीनों क्षत्रिय हो। तब भगवान ने कहा कि मैं तो कृष्ण हूँ, ये अर्जुन और भीम है। तो कृष्ण ने भगवान से बोला तुमसे तो मैं युद्ध नहीं कर सकता, तुम हार चुके हो मेरे से। अब बताइए 17 बार हारा, उसको नहीं गिन रहा है, एक बार भगवान गए तो उसको गिन रहा है कि मैं तुमको हरा चुका हूँ। बोले अर्जुन तो कमजोर है, ये नहीं लड़ सकता। हाँ भीम थोड़ा बहुत टक्कर दे सकता है। 27 दिन तक युद्ध चला। 27 दिन में भीम बोले भगवान से कि मार खा खा के परेशान हो चुका हूँ प्रभु, अब कितना पिटवाओगे। बोले आज और युद्ध कर लो। 28वें दिन बोले आज और युद्ध कर लो, आज इसका काम तमाम हो जाएगा, इसको बीच से जो है चीर देना। युद्ध करते करते भीम उसको पकड़ कर चीरे और फेंके तो दोनों फिर जुड़ जाए। परेशान अंत में भगवान ने इशारा किया कि दोनों विपरीत दिशा में फेंको। जैसे विपरीत दिशा में फेंके तो जरासंध का अंत हो गया। बोली राधे राधे। अब तो राजसूय यज्ञ जो है प्रारंभ हुआ। तो ये हुआ कि अग्र पूजा किसकी की जाए। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का नाम आया, पितामह ने कहा कि अग्र पूजा के योग्य यदि कोई है यहाँ तो वह द्वारिकाधीश है। गालियां देना शुरू हो गया। उसका नियम था, जब से वो भगवान रुक्मिणी जी को लेके गए थे और बेचारा डोली में मुंह छुपा कर भगा था, तब से प्रतिदिन 100 गालियां देता था, पक्का दुश्मन बन गया था। 99 गाली तक भगवान चुप रहे, क्योंकि अपने बुआ को वचन दे चुके थे। भगवान ने कहा शिशुपाल सावधान, अब आगे मत बोलना, परंतु नहीं माना तो भगवान ने चक्र सुदर्शन से उसका सिर काट दिए। यहाँ पर एक दंत कथा आती है कि जो है चक्र सुदर्शन से भगवान की उंगली कट गई। कहीं लिखित में नहीं है, आदि या पुराणों में होगा भी कहीं, तो वह पुस्तक अब नहीं होगी। उस चक्र से उंगली कट गई तो यदि उसमें धार होती तो जब जब भगवान सुदर्शन चलाते थे तब तब कटती, उसी बार क्यों कटी। कथाएं आती हैं, जैसे सबरी के भगवान कहते हैं कि सबरी के जूठे भेड़ भगवान खाए, कहीं लिखित में नहीं है। होगा, ऐसा नहीं कि असत्य है, पर कहीं होगा, परंतु वह जो है वह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। यह वो है कि फल खाए, और ये कहीं नहीं है कि उसी फल को खा के रख लेती थी कि उसी फल को भगवान को खिलाई। हमारे गुरुदेव तो कहते थे कि वो फल खाती थी, जैसे क्या करती थी, जिस पेड़ का फल मीठा होता था उसी को खा करके देखती थी, इस पेड़ का फल मीठा है तो फिर और फल तोड़कर ले आती थी। बोले सबरी इतनी बड़ी भक्ता थी, वो जूठा फल भगवान को कैसे खिलाए। परंतु अपने अपने भाव हैं, ये तो सबके अपने अपने भाव हैं। कोई ऐसा नहीं कहा जाता कि नहीं जूठे बेर नहीं खिलाए। जबान जो है ना, ये जो जुबान है होती तो 2 अंगुल की है, परंतु बड़े बड़े बहुत बड़ा बड़ा काम करती है। इतना बड़ा बड़ा काम करती है। दुर्योधन जो है राजसूय यज्ञ में बढ़िया घूम रहा था, वो चकाचौंध था कि कैसा राजभवन है, देख रहा था। वहाँ विश्वकर्मा के द्वारा रचित वो जो राजभवन था, जहाँ पानी था वहाँ सूखा था, जहाँ सूखा था वहाँ पानी था। ऐसे दुर्योधन चकाचौंध में भागा जा रहा था, देख रहा था कि एक अचानक धड़ाम से पानी में गिरा तो द्रौपदी हंस पड़ी, अंधे का पुत्र अंधा। यहीं से महाभारत की नींव पड़ गई। महाभारत की नींव यहीं से पड़ गई। शिशुपाल को मोक्ष देने के पश्चात राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। वहीं से दुर्योधन मन में ठान लिया कि इसने मेरा अपमान किया है, मैं इसका अपमान अवश्य ही करूंगा। राजसूय यज्ञ में कहते हैं कि यज्ञ तभी सफल होता है जब कोई भूखा न रहे, नियम होता है। और भगवान राजसूय यज्ञ में एक शंख रखे थे, बोले थे जब ये शंख बज उठेगा तब राजसूय यज्ञ पूरा माना जाएगा।
पूरा यज्ञ संपन्न हुआ, परंतु शंख नहीं बजा। शंख वैसे के वैसे, बोले राज्य में कोई तो भूखा है। किसी ने आकर बताया, बोले वाल्मीकि नामक एक भक्त है जो कि धर्मराज के ही अवतार थे। धर्मराज के 3 अवतार हुए। मांडव्य जी ऋषि थे। एक बार वह जा ऐसे कुटिया में बैठे थे, कुछ चोर लोग आए तो अपना धन रख दिए। बोले पीछे हमारे चोर आ रहे हैं, वो हमको मार देंगे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, रख दो, मैं उनको झूठ बोल दूंगा, फिर अपना धन ले जाना। परंतु वस्तुतः वह चोर थे, जो पीछे थे वो सैनिक थे। यह कहते हुए उन्होंने सुना तो बोले यही चोर है, बाबा चोरी करवाता है जगह। तो सैनिक पकड़ कर ले गए। राजा ने भी विचार नहीं किया, उनको सूली पर चढ़ा दिया। दूसरे दिन जब नगर में देखे तो बाबा तो सूली के ऊपर ही ध्यान लगाए बैठे हुए हैं। मांडव्य ऋषि सूली के ऊपर ही ध्यान लगा कर बैठ गए। सूली होती थी पहले, उसी में बैठा देते थे। आदमी के अंदर प्रवेश कर जाती थी, प्राणांत हो जाता। जब सुबह हुआ रे तो मांडव्य ऋषि हैं, राजा ने आकर क्षमा प्रार्थना की कि प्रभु क्षमा करो, अनजाने में सैनिकों के द्वारा गलती हो गई। बोले कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इसमें दोष है धर्मराज का। मैं जाकर सीधा धर्मराज से पूछूंगा कि मुझे इतना भयंकर दंड क्यों मिला। सूली के ऊपर बैठे रहे रात भर, कितना कष्ट हुआ होगा। जाकर के धर्मराज से पूछा कि मुझे दंड क्यों मिला। उन्होंने जब 12 वर्ष के थे, 10-12 वर्ष के थे, तब जो है तितली के पंखों में सुई चुभोते थे, उसी का दंड आपको मिला है। बोले 14 वर्ष तक का बालक जो है अबोध होता है, और यह जो दंड दिया है यह अनीति का कारक है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम पृथ्वी पर जाओ और 3 रूप में अवतरित होना और पाप से बच कर दिखा देना, तब मैं समझूंगा कि हाँ तुम धर्मराज हो। वही विदुर जी के रूप में दासी पुत्र, और युधिष्ठिर जी महाराज, और वाल्मीकि जो संत थे। किसी के हाथ का नहीं खाते थे, अपने हाथ का ही भोजन करते थे, भगवान को भोग लगा कर पाते थे। वह जो है उनके लिए पालकी भेजी गई। भगवान ने कहा उनको पालकी में बैठा कर लाओ। पालकी में बैठा कर लाए, बहुत स्वागत सत्कार हुआ, भोजन परोसा गया नाना प्रकार के, 56 प्रकार के। द्रौपदी महारानी आदि सब, भाई इतने बड़े संत आ रहे हैं, बहुत अच्छे से उनको प्रसाद पवाएंगे। नाना प्रकार के मालपुआ आदि सब बनाए, भोग लगाकर जैसे उनके सामने रखे। उन्होंने उठाना, एक कटोरी उठाए, थाली में डाले, दूसरी डाले, सबको मिला लिया आपस में। सबको मिला करके प्रसाद पाने लगे तो द्रौपदी जी के मन में दोष आ गया। कितना प्रसाद अलग अलग बनाए थे, इतना अच्छा अच्छा, इनको खाने का सलीका भी नहीं होता है। भोजन करने के बाद भी शंख नहीं बजा तो भगवान ने कहा किसी ना किसी के मन में दोष आया है। तो वाल्मीकि द्रौपदी बोली मेरे मन में दोष आया है। तो आप इतना सुंदर प्रसाद हम बनाई, इतना मेहनत करके, और जब आपको ऐसे ही पाना था तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने जो उत्तर दिया वह सुनिए। उन्होंने, वाल्मीकि जी ने कहा कि आप लोगों ने जो प्रसाद बनाए भगवान का भोग लगा, और भगवान के भोग में भेद नहीं करना चाहिए। मैं मालपुआ पहले खाऊंगा, देखो मालपुआ बहुत अच्छा है, फिर कहीं सब्जी में कुछ कमी हुई तो मेरे को होगी सब्जी में तो कमी है। इसलिए भगवान के प्रसाद के प्रति भेद बुद्धि न हो, इसलिए मैं जो है सारे प्रसाद को एक साथ मिलाकर पा रहा हूँ, कि मेरे मन में ये ना आए कहीं कि ये प्रसाद अच्छा है ये। अब कई बार हम लोग भी ऐसा करते हैं, नहीं ये वाला पेड़ा दे दीजिए, ये वाला सेव, ये केला खराब है, ये सेव दीजिए, इसको लेंगे। तो भगवान के प्रसाद के प्रति कभी भी भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। तब द्रौपदी जी की शंका दूर हुई और वह शंख जो है बज उठा। सुंदर राजसूय के संपन्न हुआ और दुर्योधन अपमान में भरा हुआ आ गया। कहाँ? हस्तिनापुर।
और आकर के शकुनी और दुर्योधन ने योजना बनाई कि किसी भी प्रकार से इनको जो है यहाँ पर ला करके अपमानित करना है। तो राज उसने जो है 64 खेलने का निमंत्रण दे कर बुला लिए और शकुनी मामा के पास जो पासे थे वो तो कपटी ही थे। अच्छा, शकुनी भी देखे, शकुनी का कथा आपको, शकुनी जो है वो सिर्फ आया था किस लिए? कौरव वंश का नाश करने के उद्देश्य से। जब जो है भीष्म पितामह गए थे और गांधारी के साथ में धृतराष्ट्र का विवाह कर दिए थे, वो गांधारी आंखों में पट्टी बांध ली थी, तभी उसने प्रण कर लिया था कि मैं कौरवों के समूल नाश का कारण बनूंगा। प्रण करके आ गया, बोले पड़ा रहूंगा इनके दरवाजे पर, जो मिलेगा खाऊंगा, परंतु इनका समूल नाश करके ही मैं वापस जाऊंगा। और स्वयं के प्राण भी दे दिए। आज 64 खेलने बुलाए और अभी तो कपट के पासे थे, एक एक करके सब हारते गए, राजपाट हार गए, सब कुछ हार गए, कुछ नहीं बचा। तो दुर्योधन बोला अभी द्रौपदी बाकी है। युधिष्ठिर जी महाराज की मति फिरी हुई थी तो उन्होंने जो है द्रौपदी को भी हार गए। अब तो द्रौपदी आदेश भिजवाया तो द्रौपदी जी नहीं आई। अंत में जो है दुशासन गया और बाल पकड़कर खींचते हुए लेकर के राज्यसभा में लेकर आ गया। उस समय द्रौपदी जी रजस्वला थी, एक वस्त्र में थी, एकांत में थी, परंतु बहुत समझाए कि मैं रजस्वला हूँ, मेरे को राज्यसभा में मत लेकर जाइए। दुशासन कहाँ मानने वाला था, बाल पकड़कर खींचते हुए ला करके राज्यसभा में पटक दिया। द्रौपदी जी सबसे प्रार्थना कर रही हैं, भीष्म पितामह के पास में, बाबा आप तो रक्षा करो। धृतराष्ट्र जी से बोले पिताश्री, आप ज्येष्ठ पिताश्री हैं, आप तो बचाइए। परंतु दुर्योधन के डर के मारे आज वहां कोई नहीं बोल सका। पूरी राज्यसभा सर नीचे किए हुए बैठी है। दुशासन जो है वस्त्र हरण करने लगा और जैसे ही वस्त्र खींचने लगा, स्वयं का जब तक बल था तब तक भगवान नहीं आए हैं। अंततः जब हाथ उठा करके गोविंद से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु आइए और मेरी रक्षा करिए। आइए हम सभी लोग भगवान से इसी भाव के साथ प्रार्थना करते हैं। जिस दे कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो मेरे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। ओ कहाँ जा छुपे, कहाँ जा छुपे, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। जुए में पति मेरे भारी है बाजी, जुए में पति मेरे भारी है बाजी, महलों की रानी लुटी जा रही है, महलों की रानी लुटी जा रही है।
देंगे मेरे बदन को, ओ आज देंगे मेरे बदन को। जुए में पति मेरे भारी है बाजी, जुए में पति मेरे भारी है बाजी। महलों की रानी लुटी जा रही है, महलों की रानी लुटी जा रही है। शोहरत थी जीने की सारे जहां में, शोहरत थी जीने की सारे जहां में। झुका था कसर जिसको सारा जमाना, झुका था कसर जिसको सारा जमाना। जुए में पति मेरे भारी है बाजी, जुए में पति मेरे भारी है बाजी। महलों की रानी लुटी जा रही है, महलों की रानी लुटी जा रही है। ओ कहाँ जा छुपे, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया। यहाँ रात मेरी लुटी जा रही है, यहाँ रात मेरी लुटी जा रही है। मेरे जैसे ही द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाए, एक सेकंड का भी समय नहीं लगा, भगवान द्वारिका से हस्तिनापुर को। वस्तुतः तो भगवान सभी जगह है, परंतु द्रौपदी जब पुकारी बोली हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, तो भगवान द्वारिका से जाकर पहुंचे। अगर ये बोलती इसी सभा में है प्रकट हो जाओ, तो वहीं प्रकट हो जाते। तो बोली द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, तो भगवान द्वारिका से वेग में जाकर के हस्तिनापुर में पहुंच गए और वस्त्र के रूप में प्रकट हुए। अब तो दुशासन साड़ी खींच खींच के परेशान, साड़ियों का ढेर लग गया, अंततः दुशासन मूर्छित होकर के गिर पड़ा। इस प्रकार से भगवान ने जो है द्रौपदी की लाज ली। इतना समर्पण जिसके प्रति हो जाए तो भगवान को प्रकट होने में समय नहीं लगता। एक वृंदावन में चोर था, ठग। तो जो है लोगों साधु भेष में था, परंतु ठगी करता था। तो एक भगत गया बाहर से, बेचारा कहीं से, बोलो स्वामी जी प्रणाम, मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे। सोने की अंगूठी वगैरह सब पहने हुए था। बोले मेरे साथ चलो, मैं तुमको दर्शन करा दूंगा। ले जा करके यमुना के जी के किनारे खड़ा कर दिया। बोले तुम ऐसा करो, ये सब अंगूठी वगैरह चैन वगैरह सब उतार के यहाँ रख दो और यमुना जी में जाओ और जा करके जो है कृष्ण कृष्ण जपना। वो बेचारा मान गया। जा करके अच्छी ठंड में यमुना जी में जाकर खड़ा हो गया और कृष्ण 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 जपने लगा। और बोला, जब वो चोर बोला जब तक मैं आँख ना खोलूं तब तक आँख मत खोलना, चाहे कोई कुछ भी बोले, जब मैं बोलूं तभी आँख खोलना। और वो ठंड में बेचारा कृष्ण 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 राधे राधे जप रहा है। और वो तो चोर था, सामान कपड़ा समेटा और भाग गया। राधा रानी को कृपा आ गई। बोले देखिए प्रभु, ये ठंड में मर जाएगा, जाकर इसको दर्शन दो। बोले इसका गुरु कौन हो? तो चोर है। बोले नहीं नहीं, आपको तो दर्शन देना पड़ेगा।
अंततः भगवान गए और जाकर के बोले मैं आ गया, आंखें खोलो। तब गुरु जी कह के गए हैं कि जब तक मैं न बोलूं तब तक आंख मत खोलना। बोले ना, मैं तो आंख नहीं खोलूंगा, गुरु जी से बुलवाओ। बोले गुरु जी तो यहाँ कुछ नहीं, वो चोर था, वो लेके कपड़ा तुम्हारे भाग गया है, आँख खोल के देख लो, मैं आया हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। बोले ना, जब तक गुरु जी नहीं बोलेंगे तब तक मैं आँख नहीं खोलूंगा। भगवान बोले खड़ा रहते। भगवान गए तो राधा जी बोली दर्शन दे आए भक्त को। लोग बोल रहा है गुरु जी तो बोलेंगे तब दर्शन दूंगा, और वो दर्शन करूंगा और वो चोर तो भाग गया है, कपड़ा लत्ता लेके, वो तो चोर था, और उसको गुरु माने बैठा है, बताओ कैसे दर्शन दूँ, आँख ही नहीं खोल रहा है। बोले जाकर, राधा जी बोले जाकर उसके गुरु जी को ढूंढो। कहाँ ढूंढूंगा मैं इतने बड़े ब्रज में उसको। भगवान खोजने चल दिए गुरु जी को, जाकर उसको पकड़े। बोले भक्त के चक्कर में इस पापी को दर्शन देने पड़ेंगे। जाकर फिर पकड़े, बोले चल वो गंगा जी जमुना जी में ठंड में खड़ा है, चल के उसको बोलो कि भगवान दर्शन देने आए हैं, वो तो आँख ही नहीं खोल रहा है। भगवान को जाकर पकड़ के ले गए। जब वो बोला कि आंखें खोलो, भगवान सामने खड़े हैं, तब जाकर आँख खोल करके भगवान के दर्शन। इतनी गुरु में जब हमारे प्रति इतना समर्पण आ जाए, बताइए, चोर को गुरु बना लिए और भगवान दर्शन दे दिया। इतना समर्पण आ जाए तो भगवान अवश्य ही प्रकट हो जाएंगे। पांडवों को वनवास हुआ, अज्ञातवास हुआ, अंततः जो है महाभारत की नींव रखी जाने लगी जब, तब भगवान को जो है शांति दूत बनाकर भेजे। अब तो हस्तिनापुर सजाई गई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आ रहे हैं। दुर्योधन को लगा कि मैं जो है स्वागत करके इनको अपने पक्ष में कर लूंगा, इनको मैं अपने पक्ष में कर लूंगा। इसलिए जो है पूरी हस्तिनापुर को, जहां से भगवान चले, जहां तक जाना था, पूरा राजपाट सब सजाया गया, सब कुछ सजा दिया गया। अच्छा, विदुर जी को दुर्योधन घर से निकाल दिया था। बोले चाचा नहीं होते तो तुमको मैं अपमानित करता। धृतराष्ट्र जी कुछ बोले नहीं। बहुत भव्य स्वागत हुआ भगवान का। और वहीं पर जो है विदुर जी महाराज जो है खड़े थे, दर्शन किए, तो भगवान बोले आप जो है घर चलिए, मैं आपके घर आ रहा। विदुर जी महाराज तो प्रसन्न, भक्ति नित्य मुद्रा में घर भगे, बाजार में चले गए, सामान खरीदने लगे। सुंदर सुंदर हमारे लाला आएंगे, पेड़ा बर्फी आदि नाना प्रकार की मिठाइयाँ आदि लाने लगे। वह तो बाजार में घूमने लगे, इधर भगवान का स्वागत करते हुए दुर्योधन अपने राजमहल में ले गया। नाना प्रकार की बातें हुई, परंतु दुर्योधन नहीं माना। भगवान समझाए कि 5 गांव ही दे दो। बोले सूची अग्रे न दास्यामि, मैं सुई के नोक के समान भी जगह बिना युद्ध के नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा कि ऐ दुर्बुद्धे दुर्योधन, क्यों अपनी मृत्यु का आमंत्रण कर रहा है। तो अभिमान में भरा हुआ दुर्योधन बोलता है कृष्ण को ही बांध लो। भगवान को बांधने चला, और भगवान को बांधने के लिए अपने सैनिकों को जैसे भेजा भगवान, तो विराट रूप में प्रकट हो गए। तब भीष्म पितामह ने समझाया कि ये तो भगवान है, इनसे बैर ले लेगा तो कहीं का नहीं रहेगा। तब हंसने लगा, मैं तो ऐसे ही हंसी कर रहा था, प्रभु चलिए मेरे राजमहल में बहुत सुंदर सुंदर भोजन आदि पकवान आदि बने हैं, आप ग्रहण करें। भगवान बोले देखो दुर्योधन, यदि भोजन करने वाला व्यक्ति बहुत भूखा हो, यदि भूखा ना भी हो तो कोई बहुत सम्मान से उसको खिलाए कि नहीं तुमको खाना ही पड़ेगा, तो फिर होता है कि चलो भाई एक पूरी मैं खा लेता। न तो तुम्हारे
अंदर सम्मान है और न मुझे भूख है। न तो मैं भूखा हूँ और न तुमको सम्मान करना आता है, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। और रही बात भोजन की, तो विदुर जी महाराज मुझे पहले निमंत्रण दे के चले गए हैं, मैं विदुर जी के यहाँ भोजन करूँगा। और वहां से भगवान चल पड़े। विदुर जी बेचारे बाजार में जो है मारे खुशी के जो है मिठाई आदि खरीद रहे हैं, ये बनवाएंगे, पकवान बनवाएंगे, भगवान हमारे यहाँ रहे 56 प्रकार के व्यंजन बनवाऊंगा। और भगवान जा करके विदुर जी के जाके दरवाजे में बोले, काकी जी मैं आ गया। विदुरानी उस समय स्नान कर रही थी, एक ही वस्त्र में थी, और जैसे ही भगवान की आवाज सुनी अपने शुद्ध बुद्ध भूल गई और आके दरवाजा खोल। बैठाने वाली जो चौकी थी, कभी इधर रखें, यहाँ बैठे, बोले नहीं यहाँ तो सही नहीं, अभी इधर रखें, इधर रखें, इधर भी सही नहीं है, इधर रखें, कहीं उल्टा रखें, कहीं सीधा रखें। प्रेम में इतनी सराबोर हो गई कि उनको कुछ ध्यान ही नहीं रहा कि मैं वस्त्र पहनी हूँ कि नहीं पहनी हूँ, कि भगवान को क्या खिला रही हूँ क्या नहीं। भगवान को बैठा करके चौकी पर कुछ नहीं दिखा घर में, तो केले ले आई और ला करके केले जो है छिलका छिलका भगवान को देती दे रही, उधर निकाल के फेंकती जा रही है। भगवान भी बहुत प्रेम से पा रहे हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची दुर्योधन के लेवा त्यागे, दुर्योधन के लेवा त्यागे, साथ दुर्धर भाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबरी के खायो बहुत स्वाद बताई, झूठे फल सबरी के खायो बहुत स्वाद बताई, झूठे फल सबरी के खाए बहुत स्वाद बताई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजस यज्ञ दुष्टर के घाटा में झूठ पाई, राजस यज्ञ दुष्टर के घाटा में झूठ सफाई। प्रेम के बस पारत हाथों भूल गई घबराई, प्रेम के बस पारत हाथ
बढ़ी वृंदावन गोपियन नाच नचाई, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन गोपियन नाच नचाई, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन गोपियन नाच नचाई, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन गोपियन नाच नचाई। प्रेम के बस में बने हरनाई, प्रेम के बसन से आप बने हरनाई। सूर तोरे हिदायत नाही कहिला को बढ़ाई, सूर तोरे हिदायत नाही कहिला को बढ़ाई। से हो प्रेम सगाई, सबसे हो प्रेम सगाई। दुर्योधन के साथ भी दूर करता